मरेंगे नहीं, आप मरेंगे, हम मरने को आए हैं, हम और मरेंगे। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। और ये ईंटें, इन ईंटों से पहले यहाँ पर मकान हुआ करते थे, प्लॉट सारे बिक गए हैं, उन्हीं की रजिस्ट्री के कागज मेरे हाथ में लग रहे हैं। अब ये तो प्रशासन ने तोड़ा है, वो प्रशासन इसको सिवाय चक बता रहा है, जबकि ये खातेदार लैंड है। आज तहसीलदार का नाम बताओ। चंद मीणा है और एक पटवारी साहब हैं जो रामदास शर्मा है। मेरे पीछे आप जितने भी लोगों को देख पा रहे हैं, सुनिए लोग तो कम है, पर यहाँ पे आपने जितनी दूर तक नजर गई है उतनी दूर तक यहाँ पे ईंटें 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 ईंटें। जो विकास थे उसको हमने पैसे दिए, वाइजद हमारे पास वीडियो भी है विकास के पैसे गिनते की। वो फर्जी तरीके से पूरी रजिस्ट्री जारी कर दी गई, ये लोग घर बनाकर यहाँ पे रहने लगे। उसके बाद भू आतंकियों ने अपना आतंक दिखाना शुरू करा और सुबह सुबह आज 8 बजे आकर इन सभी के घर तोड़ दिए गए। रास्ता तक ना चले जाए, पेट में खाने को ना आए, यहाँ पर है भूखे प्यासे चाड़े में ना गोड़ी बकुना पैर बकू। इनको क्यों नहीं तोड़ा? यहाँ पे सबसे पहले गरीबों को क्यों मारा? पैसे वालों को मारते। खेत बेच के यहाँ लिए हम, अब कहाँ जाए हम, जो बताओ हमारे का तो हमको बताओ। हाँ, पर कच्चे उड़ा दूंगा, कहाँ है? फोन पे बोलता है, मारने की धमकी भी देता है और दिन में रात्रि में गुंडे भी भेजता है। पुलिस बिल्कुल नहीं आती, हमारे कहने पर रात में दंगे फसाद होते ना, गुंडागर्दी, बिल्कुल पुलिस नहीं आती है। और जो पुलिस वाले थे वो जबरदस्ती उठा के मेरे को थाने ले गए। रात को हमें तंग करें, मारने की धमकी दें, ला साले लेकर जाओ, भग जाओ यहाँ से, निकाल देंगे तुमने। अब आप सोचिए भू आतंकियों का क्या जोरदार आतंक चल रहा है। नमस्कार, मैं मोनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। अभी तक हमने आपको पूरे जयपुर में भू माफियाओं का आतंक दिखाया, अब आपको इन भू आतंकियों का आतंक दिखाएंगे। मेरे हाथ में जितने भी कागज आप देख रहे हैं, पूरा एक बार गौरव पूरा घुमाकर दिखा दो, आपको जितनी दूर तक नजर जाएगी उतनी दूर तक ईंटें ईंटें दिखाई देंगी। और ये ईंटें, इन ईंटों से पहले यहाँ पर मकान हुआ करते थे, प्लॉट सारे बिक गए हैं, उन्हीं की रजिस्ट्री के कागज मेरे हाथ में लग रहे हैं, आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे। और ये सब कुछ, ये पूरा एक स्कैम रचा गया है, वो भी रचा गया भू आतंकियों के द्वारा। पहले ये सिर्फ माफिया बनकर काम कर रहे थे, थोड़ी बहुत जमीन में होता था, पर अब इनका पूरे जयपुर शहर में, यूं कह लीजिए पूरे राजस्थान में आतंक फैलता जा रहा है। और ये आम जनता को इतना जोरों से बेवकूफ बना रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे पीछे आप जितने भी लोगों को देख पा रहे हैं, सुनिए लोग तो कम है, पर यहाँ पे आपने जितनी दूर तक नजर गई है उतनी दूर तक यहाँ पे ईंटें 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 ईंटें, क्योंकि ये सारे घर और सारी जमीन भू आतंकियों द्वारा बेच दी गई। जमीन सरकार की थी, सोसाइटी के नाम पे फर्जी पट्टे जारी किए गए। प्रशासन ने मिलके, तहसीलदार ने, जो भी इनके थाने थे, जो भी मतलब पूरा प्रोसीजर होता है पट्टा रजिस्ट्री जारी करने का, वो फर्जी तरीके से पूरी रजिस्ट्री जारी कर दी गई। ये लोग घर बनाकर यहाँ पे रहने लगे। उसके बाद भू आतंकियों ने अपना आतंक दिखाना शुरू करा और सुबह सुबह आज 8 बजे आकर इन सभी के घर तोड़ दिए गए। अब पूरा मामला क्या है वो थोड़ा बहुत इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अंकल जी बताइए, जगह कौन सी है पहले तो? मानगढ़ खोखा वाला। अच्छा ये बताइए, अब आपको ये जमीन बेची किसने थी? उसने विकास जैन। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के? भरतपुर के रहने वाले। आप भरतपुर से यहाँ पे आए थे। भरतपुर में आपका घर है? घर है। अच्छा, वहाँ से खेत वगैरह बेचकर आप यहाँ पर आए? खेत बेच करके आए थे यहाँ। अच्छा, अभी आपको ये जमीन किसने दी थी यहाँ पर, और क्यों, मतलब क्या बातचीत हुई, फिर रजिस्ट्री दे दी, फिर भी क्यों तोड़ दिया, ये बताइए। अब ये तो प्रशासन ने तोड़ा है, वो प्रशासन इसको सिवाय चक बता रहा है, जबकि ये खातेदार लैंड है। आज भी को बेची किसने थी, बताओ पहले तो। जी, हमें विकास और एक मोरदत जी अपने जीआरजी ग्रुप चलाते हैं, तो उनके जरिए हम यहाँ आए थे और जो विकास थे उसको हमने पैसे दिए, वाइजद हमारे पास वीडियो भी है विकास के पैसे गिनते की। कैश दिया था उसको करीब। विकास रहने वाला कहाँ का है? ये सब यहीं का पाला वाला खोखा वाला का है। कोई जमीन विकास ने अकेले, एक ही व्यक्ति ने सबको इतनी हाँ, सबको विकास ने। जी। अच्छा, और ये जमीन की रजिस्ट्री करवाई आप लोगों ने? जी हाँ, हमारे रजिस्ट्री करवाई, पट्टे भी हैं, बनी पार्क में करवाए, किसी कहीं सांगनेर में कराया, किसी का बस्सी में करवाया, मतलब जैसे जहाँ जिनका कॉन्टैक्ट बैठा वहीं करवाया था। और ऐसे ही जो अपने तहसीलदार साहब हैं, मैं कल परसों बिजली की फाइल लगाने गया था, मेरे से बोल रहे तेरी फाइल फाड़ दूंगा और तू जेल जाएंगे, तुम सारे लोग जितने भी बना रहे हो अवैध कब्जा। और मैंने ये जब उनसे सवाल किया, साहब आप तो कम से कम, तहसीलदार का नाम बताओ। चंद मीणा है और एक बस्सी में बैठते हैं वो, और एक पटवारी साहब हैं जो रामदास शर्मा है। उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात हुई थी उनकी मेरी, तो ऐसे वो बोल रहे थे टूटेंगे सारे और तुम क्यों फर्जीवाड़े से यहाँ आ गए, तुम जेल जाओगे उल्टी सीधी, मतलब हम पैसे दें और हम लोग। और पट्टे भी उन्होंने जारी किए? पट्टे भी, अब वो पट्टा का तो सोसाइटी ने किया था, रजिस्ट्रियाँ वगैरह इन्हीं का होगा, कोई ना कोई इनके आपस में मिली वगैरह क्या है ये तो हमें नहीं पता। लेकिन इन्होंने जो हमसे की कि तुम्हारे फाइल फाड़ दूंगा मैं, तुम जेल जाओगे, तुम बदतमीज लोग, और सारे थाने वगैरह सब मिले हुए हैं ये चीज़। इधर आओ, भरतपुर से आई हो? हाँ। अच्छा, क्या हुआ बताओ, जमीन ली थी यहाँ पे, कितने रुपए में ली थी जमीन? जमीन लिया मैंने 20 लाख में, 22 लाख में, और फिर अब बना रहे हैं हम। अब वो हमारे 10-10 लाख रुपया लग गए इनमें।
अच्छा 10 लाख रुपए बनाने में लग गया। अच्छा अभी बताओ किसी भू माफिया ने बेची थी क्या, ये तोड़ कैसे दिया? हाँ, अब क्या पता तुरवाए एक जन का, सबको सही हो गए, सबकी मिली भगत है। अच्छा यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आए थे। हाँ, और हाँ अब रास्ता तक ना चले जाए, पेट में खाने को ना आए, खाने को ना आए, यहाँ पर हैं भूखे प्यासे जाड़े में, ना गोड़ी बेकू ना पैर बेकू। हाँ, यहाँ बच्चे ने लेग पर है, और बड़ी बहुत तगड़ी बू है रही हमारे संग में, हालत खराब है, बच्चे घर खेत बेच के यहाँ लिए हमन ने। अब कहाँ जाए हम, अब कहाँ जाए हम, जो बताओ हमारे का तो हमको मर बे और बताओ कहूँ अब क्या जाए। अच्छा ये बताओ बच्चों के साथ, परिवार वालों के साथ आई थी यहाँ पे? हाँ, अच्छा रोजगार की वजह से आए भरतपुर हाँ। छोड़ के? लेकिन अब धंधे रोजगार मिल जाएगा, यहाँ तो रह लेंगे, कोई छोटे मोटे बच्चे ने पढ़ा लेंगे, यही यह वजह से आए हम। अब इन्हें हमारे काज प्लॉट दे दें, अब हमारे काज बना ना दे रहे, बना लें और झट फोड़ जाए अब। अच्छा हाँ, और पट्टी डरती कर ले, हमारी ताई जी मर गई, माँ चले गए, और आए जो तानू तो पापा बिंडोजर चल गए और घेर दें। नहीं हम तो इन पर चीरी चढ़ा के और वो करवाते हैं पट वो। हाँ, बिना सूचना फोरी है। अच्छा कोई सूचना भी नहीं? सूचना नहीं दी, ना कोई नोटिस ना दिया हमारे लिए। किया है, सबसे पहले आए थे सुबह 8 बजे, मॉर्निंग 8 बजे के समथिंग आए थे, हम जगह भी नहीं, उससे पहले बुलडोजर चालू हो गया था। अच्छा बुलडोजर लेके कौन आया, निगम के लोग कौन आया था? कोई नहीं आया था, तहसीलदार आया था और पटवारी जी आए थे, दोनों साथ आए थे। उन्होंने सबसे पहले ब्लॉक तोड़े थे, ब्लॉक तोड़ने के बावजूद मेरे घर में आए थे सबसे पहले, तो मैंने उनको छूने नहीं दिया। पहले मैंने नोटिस की मांग की थी और ऑर्डर की थी, ऑर्डर जारी नहीं करने पर फिर वो इनका तोड़ दिया साला, और है ना फिर बाद में आके सभी को तोड़ के, ये बिल्डिंग श्यामनगर की बनी हुई है, ये सारी बिल्डिंग श्यामनगर की है। ये थाने ले गए, इनको क्यों नहीं तोड़ा? यहाँ पे सबसे पहले गरीबों को क्यों मारा, पैसे वालों को मारते। फिर पहले थोड़ी सी बाउंड्री तोड़ी थी, थोड़ी मेरी तोड़ के गए थे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी तहसीलदार जी ने और साथ के प्रशासन ने, खानोता थानों से, तो थोड़ी हमारे ऑब्जेक्शन उठेगा हमारे ऊपर। अच्छा ये तहसीलदार और पट्टा, ये रजिस्ट्री भी तहसीलदार साहब ही की हो? हाँ, तहसीलदार जी ने की है, बनी पार्क में की है हमारी, 2025-24 में की है। अच्छा अभी मतलब 2 साल भी नहीं हुए पूरे? हाँ, 2 साल भी नहीं हुआ। हाँ, अच्छा ये बताइए वो अंकल जी, हाँ अंकल जी आप बताएं, आप बताएं। मैं धौलपुर से हूँ, राव निवास। मैंने अपनी बच्चियों के लिए 2 प्लॉट खरीदे थे, और उन्होंने मतलब ये विकास कुमार शर्मा जी हैं पालीवाल के रहने वाले, उनके द्वारा लिया। जो मोरध्वज है एक भरतपुर का कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने मेरे को संपर्क कराया। कौन सा, क्या नाम कॉन्ट्रैक्टर का, क्या नाम बता रहे हैं भरतपुर का? मोरध्वज है, मोरध्वज। आपको भी मोरध्वज ने दिया, मोरध्वज ने दिया, मुरध्वज ने कराया, और जमीन भी सबको विकास ने भेजी? विकास ने बेची है, और मतलब मोरध्वज सबको विकास से मिलाया है, वही है बीच का, उसी ने रजिस्ट्री कराई है, सभी को अलग अलग क्षेत्र में जाके कराई है। रजिस्ट्री अलग अलग क्षेत्र में? हाँ, सभी के अलग हुई है, किसी के बनी पार्क हुई है, किसी के राजा पार्क, किसी के सांगानेर। कभी पैसे लेके मैं जानता ही नहीं कौन है क्या है। हमारे पास पैसों की वीडियो भी है, निकाल के दे दो, मोड़ दे क्या दिखाओ? ऐसे बोलता है मैं जानता ही नहीं। अच्छा बोलते थे जानता नहीं हूँ। पुलिस, हाँ। और क्या भाव में जमीन ली थी आपने यहाँ पे? 8,000। हाँ, आप उसने ये बोला होगा कि ऐसा भी भाव कम है, अभी ले लो। हाँ, बस उसी वजह से पर कच्चे उड़ा दूंगा ये, और वो ऐसे बोलता है। विकास ऐसा बोल, हाँ, पर कच्चे उड़ा दूंगा, कहाँ है, फोन पे बोलता है, मारने की धमकी भी देता है, और दिन में रात्रि में गुंडे भी भेजता है। यहाँ तोड़ जाते हैं। रात भर हमें ड्यूटी करनी पड़ती है, फौज की सी, यहाँ फौज भी ड्यूटी नहीं करती है, एक आदमी को कि कोई रात को नहीं परेशान करती है। दिन में पुलिस पुलिस भी परेशान? पुलिस बिल्कुल नहीं आती हमारे कहने पर, रात में दंगे फसाद होते ना, गुंडागर्दी, बिल्कुल पुलिस नहीं आती है। अच्छा और पुलिस तब नहीं आई थी जब विकास पट्टे जारी कर रहा था? कुछ नहीं, जब नहीं आई थी हमारे उनके साथ जब नहीं आई, रात को गुंडे, रात में हमारे साथ गुंडे आए थे। 100 गुंडे आ गए थे यहाँ, पूरी तोड़ फोड़ कर गए। हमने पुलिस को 100 नंबर फोन किया, पुलिस नहीं आई, और वो फोन कर देंगे तुरंत, ऐसे समझो यहीं पुलिस बैठी है क्या, यहाँ चुप के बैठी है, 2 मिनट में आ जाती है। तो ये कौन सा, ये क्या पुलिस के साथ ये हो रहा है? वो फोन कर रहे नहीं आ रहे, तुम्हारे फोन करने पे क्यों नहीं आ रही है? क्या पता, ये तो हमें बेकाबू है पूरी। कल भी बंद कर दिया। बंद कर दिया। कल क्या है कि मैं उनसे ये कह रहा था तहसीलदार जी से कि सर मुझे ना नोटिस दिखाइए, अगर ये सरकारी ज़मीन है तो पहले तो रजिस्ट्री नहीं होती, उसके बाद अगर आप आए हो तो हमें पहल सूचना होती कि भाई आपके ये नोटिस है, अग्रिम सूचना देते हमें कि आपके घर तोड़े जाएंगे या फिर और भी कोई जो इनका सरकारी कायदे कानून से होता है। और ना कुछ हटाने दिया, मेरे को उठवाया, और जो पुलिस वाले थे वो ज़बरदस्ती उठा के मेरे को थाने ले गए। वहाँ जाके मेरे से बदतमीजी से ही बात करी, बहुत लोगों ने गालियाँ भी दी, कुछ ने मेरे लात वात भी मारी थी, लेकिन मैंने कहा कि ऐसे ही रोक गया मैं, चलो कोई बात नहीं,
प्रशासन ने, लेकिन वो तहसीलदार ने अपनी पावर से करवाया था। उनके पास ना मेरे गिरफ्तारी का कोई वारंट था, ना कोई लिखित में कागज था। बस तहसीलदार ने बोला कि इसको उठाओ, उन्होंने अपने पावर का फायदा उठाया था। प्रधान खटाना के नाम के है, उसको द्वारा बेच दिया। वो मेरे को भी धमकी देता है आकर के। प्रधान खटाना। अच्छा, हाँ, प्रधान शर्मा है, एक सतीश शर्मा है, उसने मतलब कि पूरा गिरोह बना रखा है इन आतंकी। भूमाफियाओं को पूरा गिरोह है। उसमें रात को हमें तंग करें, मारने की धमकी दें, ला साले लेकर जाओ, भग जाओ यहाँ से, नहीं काट देंगे तुमने। हम डर करके ना सब यहाँ बैठे रहे, बर्तन फोड़ दिए। देखो देखो क्या नाश है रोए, और देखो बेते जल के नहीं, देखो सब कुछ नहीं छोड़ा खाने को। कटिया पटिया सब तोड़ दें, यूँ गिर दिए, सब गिर गए, दीवार तोड़ दें, ठाड़ी उतनी ऊंचा पर। जब पुलिस ने एफआईआर लिखी ही नहीं। हाँ, नहीं लिखती है, लेकिन ऑनलाइन नहीं चढ़ाते वो लोग। अब आप सोचिए भूआ आतंकियों का क्या जोरदार आतंक चल रहा है। और सुनिए, इसका शिकार कोई नहीं हो रहा है। प्रशासन जैसे बता रहे, पुलिस पूरी मिली हुई है। तहसीलदार साहब जब रजिस्ट्री कर दिए तो तहसीलदार साहब कुछ पा लिए, विभाग पूरा हुआ। बिजली विभाग कैसे कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, बिजली विभाग कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, वो कनेक्शन नहीं दे रहे क्योंकि पहले ही जाके विकास जी बता दिए होंगे। और इनको भरतपुर से, आप सोचिए पूरा कैसे पूरा गिरोह अच्छे से काम कर रहा है। भरतपुर से इनको एक व्यक्ति यहाँ पे लेकर आता है, क्या नाम है उसका? मोरध्वज इनको यहाँ लेकर आता है, विकास से मिलवाता है। विकास इन सबको जमीन के पट्टे, सोसाइटी का पट्टा देता है, इन सबको तहसीलदार के पास रजिस्ट्री करवाने भेजता है। तहसीलदार साहब सेट है। हमने आपको पहले भी राजस्थान वन के द्वारा आपको दिखाया था, वहाँ पर कैसे जो पानी वाली जो जगह होती है, जहाँ पे तालाब है, वहाँ पे मिट्टी डालकर ये भू आतंकी कब्जा कर रहे हैं, तो जमीन बेचने जा रहे थे। 86 कॉलोनी वाला भी आपको मालूम बताया कि किस तरीके से भू आतंकवादियों का आतंक चल रहा है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप सोचिए, इसमें पा सब कुछ गए। जो भरतपुर से व्यक्ति इनको लेकर आया वो पा गया, ये किन्हीं लोगों का नाम ले रहा है, बीच में पूरा गिरोह काम कर रहा है। अब इसमें सबसे ज्यादा पिस्ता इन जैसा गरीब आदमी है, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं। हाँ, वो बिल्डिंग किसकी है? ज्वेलर्स वाले की है, जे ज्वेलर्स की है, किसी की। JK ज्वेलर्स। हाँ, JJ ज्वेलर्स हाँ, की बिल्डिंग है। हाँ। अच्छा, वो बिल्डिंग तो किसी ने तोड़ी नहीं। ये घर है, ये नहीं तोड़े, ये घर है, ये नहीं तोड़े। हो रहा है एक घर भाई साहब 20 साल से वो नहीं तोड़ा, उसके बाजू में है वो रहा, 20 साल से वहीं पे है, नहीं तोड़ा। अब आप सोचिए अब आप सोचिए जितनी भी जमीन है, इन सबका लाखों करोड़ों रुपया ये सारे भू आतंकी खा लिए, इन सबके पेट में चला गया। अब उसके बाद ये जो गरीब लोग हैं भरतपुर से अपनी जमीनें बेचकर यहाँ पर रहने आए हैं। अब इन सबको कहीं का ना छोड़ा, ना घर का ना घाट का, ना वहाँ पे कुछ बचा, ना यहाँ पर कुछ बचा। तो अब सुनिए, इनके साथ तो आपने कर दिया, ठीक है, हम मान लेते हैं एक बार के लिए जमीन हो सकती है। मरेंगे यहाँ पे, मरेंगे, अब मरने को आए हम और मरेंगे। अब आप सोचिए, कोई बात नहीं, मैं संभालो, अम्मा को पानी पिलाओ यार, पानी पिलाओ। अरे आराम से। हाँ, पकड़ लो, चक्कर आ जाएंगे। अब आप सोचिए, अब ठीक है, चलो आपने इनके घर तो तोड़ दिए। अब एक बार ये जो तहसीलदार साहब है ना, जिनने ये पट्टे जारी किए, विकास को पकड़ो, इनके भी तो घर तोड़ो, इन्हें भी तो जेल भिजवाइए आप, क्योंकि ये तो हकदार है। अब आप सोचिए अम्मा की तो क्या हाल। अब ये जो भी लोग हैं, जो भी इन लोगों का ये गिरोह काम कर रहा है भरतपुर से लेकर, आप सोचिए क्या लंबा कनेक्शन चल रहा है। पूरा इनका प्रशासन इसमें साथ दे रहा है। पुलिस वाले इनका फोन नहीं उठा रहे हैं, उनका फोन उठा रहे हैं। तो बड़ी जाहिर सी बात है, कनौता का पुलिस प्रशासन भी इनके साथ मिला हुआ है। और जो भी लोग इनको रजिस्ट्री जारी किए, जो भी तहसीलदार साहब, उप तहसीलदार, पूरी जो हिरारकी होती है, जिन लोगों ने ये रजिस्ट्रियां जारी की, उन सबको भी उठाइए और उन सबके खिलाफ भी नोटिस जारी किए और उनके भी घर तोड़िए। क्योंकि आप सोचिए इन जैसे गरीब लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं। अब ये कुछ लोग हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे घर थे, वहाँ पे जमीनें जारी की, उन लोगों ने जमीन के आसपास बाउंड्री कर रखी थी, वो सारी बाउंड्रियां भी तोड़ दी। तो क्या करोड़ों लाखों करोड़ों का स्कैम इन भू आतंकियों द्वारा चल रहा है। तो प्रशासन जागे और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसा ना हो जैसे ये लोग बता रहे हैं सबके पास पैसा पहुंच जा रहा है समय समय पे, तो कोई आकर कुछ बोल नहीं रहा है। कनौता पुलिस इन लोगों को इधर उधर भगा रहा है। तो एक बार विकास से भी पूछे कि विकास ने किससे पूछकर यहाँ पर 2 बार बंद भी कर लिया, मारपीट भी की, हमारे लात मारी, हमने खुद हम परेशान हो गए। वो फिर हमने रात में गुंडाओं की रखवाली रखनी पड़ती है। ऐसे फौज भी ड्यूटी नहीं करती है, टॉर्च ले लेके एक आदमी की 100 लोग आ जाते हैं रात को। हम कहाँ भरतपुर के मर जाएं। दोनों बंद कर लिए हम, दोनों बंद में भी ले गए, वो ले गए और हालत दे गई मेरी खराब है। जब नु कहे न छोड़ो बाहर बैठा हो, हम पेट बेला के काम, हमने आज तक कोई पे इतनी सी ना के भाई आज हमारे ऐसी स्थिति, इतनी स्थिति है गई हमारे का जो तुम हमारे कमरे में मार लगाई उन्होंने।
अब आप सोचिए, शर्म आनी चाहिए। और अब आप इन लोगों के साथ तो कर चुके हैं, इनको तो कहीं का छोड़ा नहीं है। तो एक बार प्रशासन जागे और थोड़ी शर्म करके इंसानियत के नाते इन लोगों को न्याय दिलवाया जाए, क्योंकि इनका पैसा विकास जैसे भू आतंकी खा गए हैं और अब इनको कहीं का भी नहीं छोड़ा। अगर आपको कार्रवाई करनी ही है तो सबके ऊपर कीजिए कार्रवाई। सब लोग कार्रवाई के हकदार हैं। सीएम साहब से भी आज मिलने गए हैं, तो आज मिलने नहीं दिया। आज सीएम साहब से भी हमें कई लोगों ने, मतलब ऐसे हम गए थे। सरकारी जमीन है। हाँ, तो सरकारी जमीन है तो कहाँ सो रहा था प्रशासन? तब बुलडोजर चलाने आए। इससे पहले तब यहाँ पर ये घर बन रहे थे, तभी पट्टे जारी हो रहे थे, तब प्रशासन कहाँ सो जाता है? जब ऐसे लोगों की जान पे बनाती है तब क्यों प्रशासन जागता है? प्रशासन को शर्म आनी चाहिए और इन लोगों को भी न्याय दो। जो सच में सजा के हकदार है उन्हें सजा दीजिए। आप क्या पूरे मामले पर कहेंगे हमें जरूर बताओ। ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ। नमस्कार।